बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जीवन में कोई ऐसा अवसर मिल जाए, ऐसी स्थिति बन जाए जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाए। लेकिन वो लोग जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव एक समय के बाद लेकर के आती हैं, और अगर इनको जीवन में धारण किया जाए तो आज से जीवन में बदलाव शुरू हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आदतें अपने परिणाम देने में कुछ समय लेती हैं, तो व्यक्ति तुरंत इनके प्रभाव नहीं देख पाता है और वो इनकी तरफ नहीं बढ़ता है, इनकी तरफ सजगता नहीं रखता है। जैसे कि आप अगर आज जिम में जाते हैं तो क्या आज शरीर बन जाएगा? आज पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या आज उस विषय के विद्वान हो जाएंगे? अगर आज ध्यान, प्राणायाम, योग करना शुरू करते हैं तो क्या आज मन शांत हो जाएगा? उत्तर आपका भी यही होगा कि नहीं, आज तो नहीं होगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब 1 साल 2 साल बाद हम पीछे मुड़ कर के देखेंगे तो हमें अनुभव होगा कि अरे मैं कहाँ था और आज कहाँ आ गया। इसी तरीके से जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ये पूरी तरह से जीवन को बदल देंगी, लेकिन पेशेंस के साथ इनको फॉलो करना पड़ेगा कुछ समय तक, और उसके बाद ही इनके प्रभाव आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ऐसी ही कुछ आदतें मैं आज आपको बता रहा हूं, और केवल सुबह की आदतें बता रहा हूं, पूरे दिन की नहीं। केवल इनको भी अगर समझ लिया और अपने जीवन में लेकर के आ गए तो जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आरोग्य भी होगा, मन की शांति भी होगी और निश्चित सफलता भी होगी। क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको जिन लोगों ने फॉलो किया है उन्होंने निश्चित अपने जीवन में सफलता हासिल की है। तो बड़े ही ध्यान से अब इस पूरे विषय को समझते जाओ और अपने जीवन में लेकर के आना है, ऐसा संकल्प बना लो। सबसे पहले मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आपकी सुबह की शुरुआत बीती रात से होती है। रात को अगर ठीक नहीं करोगे तो सुबह ठीक नहीं हो सकती है। इसमें भी केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आपको बहुत देर से खाना नहीं खाना है। 6 से 7 बजे के बीच आहार ले ले तो बहुत अच्छा है। अगर ऑफिस से देर से आते हैं तो बस इतना तो ध्यान रखना ही है कि आते ही मुझे भोजन ग्रहण करना है, मैं उसमें बहुत देरी नहीं करूंगा। फिर तो भोजन सही समय पर हो, सोना सही समय पर हो। 9 से 10 बजे के बीच आपको सो जाना है, जिससे नींद भी आपकी पूरी हो जाए, और जो एक क्वालिटी स्लीप है जो आपको लगभग 2 बजे के आसपास मिलती है, वो भी आप उस स्थिति में पहुंच पाए तब तक, तो वो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सोने से पहले आखिरी विचार है वो बहुत सधा हुआ, पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड से संबंधित या आपकी सफलता से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि जो अंतिम विचार है वो आप अपने सबकॉन्शियस को जैसे एक कमांड दे करके जाते हैं और उस पर दिमाग रात भर फिर काम करता है, तो वो आपको सही दिशा में भी ले जा सकता है, सही अनुभव में भी ले जा सकता है और बुरे में भी ले जा सकता है। तो अंतिम विचार का ध्यान रखना है। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से अगली सुबह बेहतर अनुभव करोगे। ये हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर सुबह उठते ही पहला विचार क्या है, ये आपके पूरे दिन की मनोवृत्ति को निर्धारित कर देता है। यानी पूरे दिन में आप किस तरीके का अनुभव करोगे, क्या विचार रहेंगे, कैसी आपके सोचने का, कार्य करने का आपका ढंग रहेगा, वो सुबह का पहला विचार निर्धारित करता है। तो सुबह का विचार हो ग्रेटिट्यूड से संबंधित। भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, हमें परिवार दिया, आज का एक नया अवसर दिया, ये जीवन दिया, सांस अच्छी चल रही है, हमारा शरीर ठीक है, हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ऊर्जा है शरीर में। बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप धन्यवाद कर सकते हैं जिनके लिए, तो उनके लिए धन्यवाद करना है। दूसरी बात हमारी ये हुई। तीसरे स्थान पर ध्यान रखना कि आपको दाईं करवट लेटना है, दाईं करवट आ जाना है सुबह उठ करके, और उसके बाद आपको उठना है। इसका कारण है, दाईं करवट जैसे लेटते हैं तो बाईं तरफ आपका हार्ट होता है, तो हार्ट के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है और आप अच्छा अनुभव करते हैं। और दाईं करवट लेट करके भी आपको तुरंत नहीं उठ जाना है, 32 सांस लेने हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए, धीरे धीरे शरीर सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए और फिर आप आराम से उठ सकें। तो दाईं करवट लेनी है और 32 सांस लेनी है, उसके बाद आराम से आपको उठना है। इस बात का ध्यान रखना। इससे आगे चौथे स्थान पर आपको ध्यान रखना है, उठ करके जैसे ही बैठे तो आपको आंखें बंद कर लेनी है, एकदम से नहीं उतरना है अपने बिस्तर से। आंखें बंद करके सीधी करके कमर बैठ जाओ और आपको विजुअलाइज करना है। क्या?
जो आप जीवन में बनना चाहते हो, जो आप सफलता चाहते हो, जैसा आप आरोग्य, शरीर, स्वास्थ्य चाहते हो, आप क्या चाहते हो जीवन में, उसको देखो कि जैसे आपने वो प्राप्त कर लिया और उसको प्राप्त करने के बाद आप जो अनुभव करेंगे वो आप देखें। आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को आप कर रहे हैं वो देखें। पाया ये गया है कि जब आप विजुअलाइज करते हो आंखें बंद करके, तो उस समय पर जो आपके दिमाग के हिस्से सक्रिय होते हैं, जब आप वास्तव में उस काम को करते हो उस समय पर भी दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं। यानी कि केवल विजुअलाइज करके आप अपने दिमाग के पूरी तरह से एक न्यूरल पाथवे को बदल सकते हो। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है कि आप केवल विजुअलाइज करके दिमाग को नई शेप भी दे सकते हो। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ये भी देखा गया कि आप विजुअलाइज करते हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, तो उस स्थिति में आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। यानी कि केवल विजुअलाइज करने से आपके शरीर पर भी बदलाव हो रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। तो इसका आपको प्रयोग करना है, आपको विजुअलाइज करना है। 5 मिनट का समय दो भले ही, लेकिन ये आपका रूटीन होना चाहिए। 5वें स्थान पर यह विषय जो आता है ये स्वर विज्ञान से आता है। इसमें कहा यह गया है कि आपको सुबह हाथों को इस प्रकार नासिका के नीचे लेकर के आओ और इस तरीके से सांस को बाहर छोड़ो। देखो कि कौन सी नोस्ट्रल आपकी चल रही है। जैसे अभी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि चंद्र नाड़ी ज्यादा सक्रिय है, तो उसी तरफ का जो आपकी नोस्ट्रल सुबह चल रही है उसी तरफ का पैर नीचे रखो भूमि पर, क्योंकि भूमि की एक ऊर्जा होती है और आपके शरीर का बायां हिस्सा चंद्र नाड़ी से यानी ठंडा और दायां हिस्सा गर्म सूर्य नाड़ी से संबंधित होता है। तो जब आप जो नोस्ट्रल चल रही है वो ही पैर पहले भूमि पर रखते हैं, तो आप अपनी एनर्जी, जिस एनर्जी में आप होते हैं उसके साथ अपने शरीर को अलाइन कर रहे होते हैं और इस कारण से एक सही ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन को जीते हो। आपके मस्तिष्क का, विचारों का, शरीर का संतुलन एक बन जाता है और ये लाभदायक होता है आपके लिए। तो ये आपको करना है, देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है और वही पैर आपको पहले भूमि पर रखना है और भूमि पर पैर अपना रखते हुए आपको मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप देख लें। आपको जल ग्रहण करना है। कितनी मात्रा में ग्रहण करना है? जितनी आपकी इच्छा हो, केवल उतना। 3 गिलास, 4 गिलास, बहुत ज्यादा आप ऐसे पी रहे हैं तो ये आपकी जठराग्नि को और मंद करेगा और इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो अगर 1 गिलास की इच्छा है तो 1 गिलास, और अगर सहजता से 2 गिलास पी सकते हो तो 2 गिलास आप पी लें। कैसे पीना है? उकड़ू बैठ करके पीना है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नीचे उकड़ू बैठ करके आपको जल ग्रहण करना है। और इससे क्या होगा? इससे जो नाभि से नीचे काम करने वाली वायु है, जिसे अपान वायु कहा गया है, जो आपके मलों का शरीर से निष्कासन कराने में कार्य करती है, वो सक्रिय होती है और सही तरीके से आपका पेट साफ होता है। साथ ही जो आपको मल त्याग करना है वो भी इसी स्थिति में बैठ करके, यानी कि इंडियन टॉयलेट का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट का यूज कर रहे हैं तो आप अपने पैरों के नीचे एक ऊंचा स्थान बना लेंगे तो ये शेप आ जाएगी। अब इस स्थिति में होता यह है कि आपके रेक्टम के साथ लगी हुई एक मसल होता है जो है प्यूबोरेक्टोलिस मसल। अब ये मसल आपके रेक्टम को एक तरीके से लॉक करके रखती है जिससे मल बाहर ना आए, और जब आप उकड़ू बैठते हैं तो ये रिलीज हो जाती है और मल आपका ठीक तरीके से बाहर आ पाता है। तो इस तरीके के प्रभाव होते हैं। तो उकड़ू बैठ करके जल ग्रहण करना और उसी स्थिति में मल त्याग करना, ये बड़ा ही उपयोगी है। सुबह का एक नियम, ये भी आप ध्यान रखें। और वेस्टर्न टॉयलेट का विकल्प हमने आपको बता दिया है। इससे आगे नियम यह है कि जो आप उकड़ू बैठ करके पानी पी रहे हो उसे भी बहुत तेजी से गटागट ना पी जाओ। थोड़ा सा उसमें रुको, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का टाइम लो। एक एक घूंट को लो और उसका संचालन मुंह के अंदर करो, क्योंकि जो आपका ये स्लाइवा होता है ये आपके डाइजेशन को बेहतर करने में एक बड़ा ही गुणकारी तत्व है, ऐसा आप समझें। और जब आप मुंह के अंदर पानी लेते हैं, थोड़ा संचालन करते हैं, अंदर लेते हैं, तो ये स्लाइवा पानी के साथ मिलके जाता है और सुबह ही आपके पाचन को ये दुरुस्त करने का काम करता है। जिनकी भूख अच्छी नहीं होती है, बार बार पेट में भारीपन बना रहना, ब्लोटिंग होना, उनके लिए बहुत गुणकारी रहेगा। हमारे यहाँ पर कहा भी गया है कि पानी को खाओ और खाने को पियो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, पाचन कभी नहीं बिगड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आपको ये जल ग्रहण करना है। आगे बढ़ते हुए है दंत शोधन।
दांतों की सफाई कैसे करें, ध्यान दो इस विषय पर। होता यह है कि जब आप गलत तरीके से ब्रश करते हैं, ज़्यादा बड़े ब्रश का प्रयोग करते हैं या बहुत रगड़ करके प्रयोग करते हैं तो गम रिसेशन ऐसी स्थिति बनती है, यानी कि आपके टीथ्स को छोड़ करके गम जो आपके मसूड़े हैं वो ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं और मजबूती दांतों की खराब होने लगती है, अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि आपको उंगली से ब्रश तो आप कभी कर लें हफ्ते में 1-2 बार, बाकी 1-2 बार 3 बार ऐसा भी करना है कि उंगली के ऊपर पेस्ट ले लें या फिर पाउडर ले लें आप, और अपने मसूड़ों की मसाज उंगली से आप करते हैं तो इससे मसूड़ों की मजबूती बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन मसूड़ों की तरफ बढ़ जाता है और इसे दंत मूल शोधन योग के अंतर्गत कहा गया है। तो इस तरीके से उंगली पर लेकर के पेस्ट या फिर आप पाउडर लेकर के तब अपने दांतों को साफ करते हैं तो ये अच्छा है। साथ ही ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के लिए हमने विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन पहले किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ऑयल पुलिंग का अभ्यास भी दांतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके। 9वें नंबर पर है वॉक करना और स्ट्रेचिंग करना। ये देखा गया है, स्टडीज में पाया गया कि जो वॉक करते हैं सुबह फ्रेश एनवायरनमेंट में, वो 60% तक अपने ब्रेन की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे क्योंकि रिलैक्स होंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, बड़े लाभ मिलेंगे। साथ ही आपके इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट होते हैं, वेव लाइक मूवमेंट होता है, वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तो जो निरंतर वॉक कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, पाचन की समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं और शरीर में गंदगी का रुकना बढ़ना, ऐसी स्थिति भी उनके साथ नहीं बनती है। साथ ही जो स्वेटिंग होती है, वॉक करते हैं, थोड़ा तेज आप चलते हैं तो उससे जो स्वेटिंग होती है उससे आपके जो स्किन के पोर होते हैं वो डिटॉक्स हो जाते हैं और आपके चेहरे की चमक भी बढ़नी शुरू हो जाती है। नेचुरल तरीके हैं, कुछ लगाने की, कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें पकड़ो। तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है और आपको वॉक करनी है सुबह, ये ध्यान रखो। जो लोग कर सकते हैं वो देसी व्यायाम से जुड़ो। हमारे यहाँ पर जो दंड के, बैठकों के जो आप अपने बॉडी वेट से अभ्यास कर सकते हैं, हनुमान दंड, राम मूर्ति दंड, साधारण दंड, अलग अलग तरीके के जो अभ्यास हैं, उन सब अभ्यासों को करना शुरू करो। उनसे शरीर को सही आकृति मिलेगी और मांसपेशियां मजबूत होंगी। ऐसे ही थुलथुला ढीला ढीला शरीर नहीं रहेगा, आपको अंदर से एक अलग ही मजबूती अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। और मांसपेशियों के लिए आप समझें, जो कहते हैं कि यूज इट और लूज इट, ये वाली बात है। या तो आप इनका प्रयोग कर लो या फिर आप इनको खो दोगे। तो इनका प्रयोग करके हमें इन्हें मजबूत बना करके हमारे लिए काम कराना है। और केवल यही नहीं कि शरीर अच्छा दिखता है, जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के जॉइंट्स को भी ठीक तरीके से आपकी मसल सपोर्ट कर पाती हैं और आपकी स्पाइन, आपके शरीर के जॉइंट हेल्दी रहते हैं। जो लोग बहुत ही निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं और बैठे रहते हैं पूरा दिन, बैक पेन होना, घुटनों में दर्द होना, अलग अलग जोड़ों में दर्द होना, उनको कुछ समय के बाद शुरू हो जाता है क्योंकि मसल्स उनकी उनके जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो आज से ये भी आपका नियम बनाओ आप कि आप क्या करेंगे, प्रतिदिन व्यायाम करना आप शुरू करेंगे। ये भी आप निश्चित रूप से नियम बनाओ। जितने इनमें से पॉइंट्स आप लेकर के आ सको अपने जीवन में, उतने लेकर के आओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले दिन से सारे के सारे बिंदुओं को आप अपने जीवन में ले आओगे, लेकिन जितने हो ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करनी। 11वें स्थान पर प्रातःकाल क्या करना है, और इसे बड़ा महत्वपूर्ण समझना, इसे यूं ही मत समझना। यह है प्राणायाम। ये आपके जीवन को, दृष्टिकोण को, मन की स्थिति को, शरीर की स्थिति को बदल करके रख देगा। और इसमें बहुत सारा कुछ नहीं करना है। हमने केवल 5 प्राणायाम की एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको समझना है और उन अभ्यासों को करना शुरू करना है। होगा क्या, इससे आपकी जो अल्फा ब्रेन वेव होती है वो सक्रिय होने लगती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होने लगता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, आप क्रिएटिव हो जाते हैं, नए आइडियाज ज्यादा आपके दिमाग में आ पाएंगे और आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि सफलता के लिए आप समझे कि बहुत जरूरी है कि आप प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साथ ही जो ये गुंजन होता है, जो ये वाइब्रेशन होती है, ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिलैक्स करने का काम करती है और आप एक काम स्टेट में चले जाते हैं धीरे धीरे।
शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ता है, एक एक कोशिका तक प्राण वायु अधिक पहुंचती है, और जो आप सांस लेते हैं उसका 20% तो आपका दिमाग ही प्रयोग कर रहा होता है। तो आप जब प्राणायाम करेंगे तो आपकी मेमोरी बेहतर होना, आपको चीजें अच्छे से याद रहना, आपके दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ना, ये सारे प्रभाव आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। बस केवल मैंने कहा कि 5 प्राणायाम की अलग से वीडियो बनाई है, वो आपको देखनी है और उसका अभ्यास करना शुरू करना है। अब अंतिम है घर्षण स्नान, यानी कि आप नहाने जाते हैं उससे पहले आपको अपने शरीर का घर्षण करना है। घर्षण से क्या होगा कि आपकी मसल्स की रिकवरी बहुत बेहतर हो जाती है। हमारे यहाँ पर हमने तो वृद्धों को देखा भी है कि वो स्नान करने से पहले शरीर के एक तरीके से मालिश करना ऐसे शुरू करते थे, पूरे शरीर की ऐसे करते थे। उससे जो हमारे रूम होते हैं वो खुलते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, स्किन जो होती है, अतिरिक्त डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बढ़ जाता है और मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसके बड़े लाभ हैं। हाथों से कर लें, चाहे आप एक तौलिया ले लें, छोटा टुकड़ा ले लें और उसका प्रयोग करते हुए भी अपने शरीर पर ये घर्षण कर सकते हैं आप। तो इसका प्रयोग भी आपको निश्चित रूप से करना है। ये आप करेंगे तो रिकवरी मसल्स की बेहतर होगी और जो आपने व्यायाम आदि किए हैं उससे और अधिक आप जो है लाभ ले सकेंगे। तो अपेक्षा है कि पूरा विषय आपको ठीक से समझ आया होगा और आज से आप जितना हो सके उतनी चीज़ों का प्रयोग आज से करना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसके लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।